अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 110 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। आज आप लोगों के लिए कॉकटेल की ब्रीडिंग के हवाले से बहुत ही अहम न्यूज़ अपडेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट है। तो आज की पूरी वीडियो गौर से सुनिएगा क्योंकि इसमें आप ही लोगों का फ़ायदा है। मगर उससे पहले रुक जाओ, यहीं पर ही रुक जाओ फ़ौरन। सबसे पहले सब्सक्राइब पे क्लिक करो अगर तुम नए हो मेरे चैनल पर, और अगर आप वैसे देखते रहते हैं तो अच्छी बात है, लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, कॉकटेल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। देखें, कॉकटेल की थोड़ी सी केयर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कॉकटेल, कई लोग मुझसे बोलते हैं यार आप डरा देते हो कॉकटेल के बारे में और ये वो इस तरह से। ओ भाई, डराता नहीं हूँ मैं। कॉकटेल से ब्रीड लेना बहुत सिंपल सी बात है। मेरे पास आ रही है, इतने लोगों के पास आ रही है। 2-4 चीज़ें हैं, केयर है उसकी। 2-4 चीज़ें हैं, वो आपने खाली नोट करनी होती हैं बस अपने पास कि मुझे ये करना है। इनकी रूटीन एक सेट करनी होती है, फिर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। यार मैं देखो अपना चैनल चलाता हूँ, ठीक है, आप लोगों के सामने मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, डेली बेसिस पे डाल रहा हूँ। कभी एक दिन में 3-3 वीडियोस भी डालता हूँ, ठीक है। उसके अलावा परिंदों की, जितने भी बर्ड्स हैं, इनकी मेडिसिन का काम करता हूँ। पूरे पाकिस्तान में बर्ड्स को मेडिसिन को सप्लाई कर रहा हूँ। अब आप सोचो, जब मैं इतने सारे काम करता हूँ तो क्या मैं कॉकटेल के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देता हूँ? मैं बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता, और उसके बावजूद भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है। इसमें कोई टाइम कंजम्पशन नहीं है आपकी। कॉकटेल के साथ हर वक्त नहीं घुसे रहना आपने, ना उसकी जो है ना हर वक्त आपने उसको पैम्पर करना है किसी तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-4 चीज़ें हैं वो आप लोगों को बताता हूँ मैं, वो आप नोट कर लेते हैं। उसके बाद आपकी ब्रीडिंग बिल्कुल उसी तरह आती है जिस तरह बजरी करता है, जिस तरह लवबर्ड करता है, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, और बहुत अहम चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरी जो ब्रीडिंग के पीछे जो फार्मूला है मेरा, यानी ब्रीडिंग का जो मेरा राज है। देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कराची में जिनके पास लातादाद कॉकटेल्स के पेयर हैं और वो मुझसे ज़्यादा बड़े पैमाने पे ब्रीड करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उनसे कुछ पूछेंगे ना, उनको समझाने नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात को? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें, ब्रीड तो अंधे के पास भी आ जाती है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ब्रीड नसीब की आती है, ठीक है। जो अंधा होता है उसके पास भी ब्रीड आ जाएगी। जब आप कोई भी परिंदा लाएंगे, घर में रखेंगे, ठीक से खाना पीना देंगे उसको, उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं है ना करने के लिए। बिल आखिर उसने एक ही काम करना है, जाके अंडे देने हैं उसने। आप मुर्गी रखते हैं तो वो भी तो अंडे ही देती है ना। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपने 2-4 चीज़ें नोट कर लें जो मेरी कामयाबी का राज हैं कॉकटेल में। अब कई लोग हो सकता है सोचें भाई बहुत बड़ा तू कामयाब बंदा बन गया है, बहुत बड़ा तीर मार लिया जैसे। देखें, मेरे लेवल पे जितनी मेरे पास जगह है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी कम जगह पे मैंने इतना हाई ब्रीडिंग रेशो लिया है, इतनी कम जगह पे, ठीक है। देखें, कभी भी पेयर की तादाद से ब्रीडर की अकल का नहीं पता चलता। समझ रहे हैं बात को? मैंने आपको अभी बताया कि कई लोग ऐसे होंगे जो मुझसे ज़्यादा ब्रीड आ रही होगी जिनके पास, लेकिन अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन करेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू आंसर यू प्रॉपरली, ठीक है। द वे आई एम टेलिंग यू, द वे आई एम ट्रीटिंग यू, द वे आई एम प्रोवाइडिंग यू द नॉलेज, इट्स वेरी, यू कैन से दैट ये बहुत डिफरेंट तरीका है, ठीक है। शायद इसलिए है कि मैं टीचर रह चुका हूँ, पहले पढ़ाता रहा हूँ, लैंग्वेज ट्रेनर हूँ, लैंग्वेज पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो शायद ये इस वजह से भी है कि मुझे सिखाना आता है। अब सुन लें आप कि मेरी ब्रीडिंग के पीछे कामयाबी का राज ये है। 2-3 चीज़ें वो आज आप नोट कर लें। बहुत साल पहले की बात है, बहुत सालों पहले की बात है। मैं छोटा था बहुत, या मैं कॉलेज में होऊंगा इस वक्त, फर्स्ट ईयर में या मैट्रिक के लास्ट ईयर में होऊंगा। तो हुआ ये था कि मेरे पास कॉकटेल शुरू से हैं, बचपन से हैं, ठीक है। मेरे फादर को शौक़ था, उन्होंने रखे हुए थे, तो मैं तो पला बड़ा इनमें था। लेकिन हमारे पास ब्रीडिंग का कोई नामो निशान इतना कोई ख़ास था नहीं। हमने बस सिर्फ शौक़ से रखे हुए थे, बस हम उनको दाना पानी डालते थे, जो मर जाता था उसको निकाल के हम फेंक देते थे, ठीक है। बच्चे तो हमारे पास उस टाइम कोई था ही नहीं, हमारे पास चक्कर सिस्टम ही नहीं था कोई। तो मेरे पास पहली ब्रीड आई तो वो कॉकटेल जो है उसने काफ़ी अच्छी ब्रीड की, बहुत ज़्यादा बच्चे उससे जमा हो गए एक पेयर से। अब जब जमा हो गए ना, तो मैंने सोचा मुझे कुछ बाहर से भी लाने चाहिए, तो मैंने एक बड़ा सेटअप लगा लिया। अब सीन ये हो रहा था कि जितने भी पेयर थे सब के सब ब्रीड पर आ गए, लेकिन उनके बच्चे मर रहे थे। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा 1 साल तक उसके बच्चे मरते रहे कॉकटेल के। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने काफ़ी तरीके आजमाए, इंटरनेट से बहुत कुछ देखा। उस वक्त तो इतना ज़्यादा था भी नहीं यूट्यूब के ऊपर। उस टाइम तो आप कॉकटेल लिख के एंटर मारते तो आपको कॉकटेल नहीं मिलते थे यूट्यूब के ऊपर। ये तो अभी रुझान बढ़ा है ना, पिछले 4-5 साल में बहुत तेज़ी से लोगों ने वीडियोस बनाई हैं। इससे पहले कोई ना देखता था ना कुछ सुनता था। तो अब चक्कर ये था कि मैंने जो मैं कर सकता था मैंने किया। मैं तंग आ गया। फिर मेरे एग्ज़ाम्स शुरू हो गए थे फर्स्ट ईयर के, तो मेरा ध्यान हट गया। मैं सिर्फ दाना पानी डाल के ना हट जाता था, क्योंकि मेरा बहुत दिल दुख गया था। तो मैं एक दिन दाना लेने के लिए गया किसी के पास, तो आप यकीन नहीं करेंगे, उन दिनों मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं अपने कॉकटेल जाके ख़त्म कर देता या मैं सेल आउट कर देता। तो मैं इतना बिजी था, मेरे पेपर चल रहे थे, परेशान था मैं, और इनसे तो दिल टूटा हुआ था कॉकटेल से बिल्कुल। मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, अपने बचपन की। तो जब मैंने दाना लेने के लिए गया, वहाँ पर एक आदमी था,
पता नहीं क्या बात थी, वो कॉकटेल की कोई बात कर रहा था किसी से, तो मैं छोटा बच्चा था तो मैंने सोचा यार इससे पूछता हूँ, शायद हो सकता है कोई इसको पता हो। तो उस टाइम इतने ज़राए तो थे नहीं, तो जो सामने आता था उसी से पूछते थे। तो वो बंदा मुझे कुछ थोड़ा बहुत सही लग रहा था। अच्छा, मैंने उससे बातचीत की तो मुझे महसूस हो गया वो बंदा बिल्कुल अनपढ़ था, यानी कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, वो चिट्टा अनपढ़ था। मैंने उसको बताया यार मेरे कॉकटेल जो है ना, इनके बच्चे मर रहे हैं, 1 साल हो गया, यानी बच्चे निकलते हैं, कभी 5 दिन के होके मर जाते हैं, कभी 4 दिन के होके मर जाते हैं, ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो उसने मुझसे कहा कि आप फीड कौन सी देते हो, दाना बनवाओ ज़रा। तो मैंने दाना बनवाया अपना, मैंने कहा मैं मिक्स दाना देता हूँ। तो उसने कहा बनवाओ। मैंने जब उसके सामने बनवाया तो उसने कहा इसकी वजह से मर रहे हैं तुम्हारे बच्चे। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आई, मुझे उस पर यकीन भी नहीं हुआ उसकी बात पे, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है, मैं उसको जज नहीं कर पा रहा था। उसने मुझे कहा कि भाई बड़े कॉकटेल जो है ना मिक्स फीड खा लेते हैं, मिक्स दाना खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, इनका जो मैदा होता है, जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो थोड़ा कमज़ोर होता है बच्चों का। जब वो इतनी गरम गरम फीड जब उनके अंदर जाती है ना, उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, या तो ये ब्लॉकेज हो जाती है, फंस जाती है फीड आपस में, तो बच्चे मर जाते हैं, या फिर बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है, तब भी बच्चे मर जाते हैं फीड की वजह से। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूँ? उसने कहा जब भी तुम्हारे पास ब्रीड आए, जब भी बच्चे निकलना शुरू हो जाएं, या बल्कि तुम जब भी बच्चों को छोड़ो, तुम अपनी फ़ीड चेंज कर लो। मैंने कहा मैं क्या रखूँ? उसने कहा सिंपल फ़ीड दो, कॉकटेल को सिंपल फ़ीड दो। तो मैंने उससे पूछा कि सिंपल फ़ीड क्या होती है? तो उसने मुझे कहा कि बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, लाल कंगनी, कैनेरी सीड और लाल चावल। उसने कहा ये तुम दो, बाकी तुम भुट्टा वगैरह सॉफ्ट फूड में इस्तेमाल करो, भुट्टा इस्तेमाल करो, कॉर्न जिसको कहते हैं, मकई जिसको कहते हैं, वो इस्तेमाल करो। सॉफ्ट फूड अपना कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन दाना यही रखना। तो मैंने कहा चलो इतनी चीज़ें ट्राई की हैं, मैं इतना परेशान हूँ, अब इसकी भी बात सुन ही लेते हैं, देख लेते हैं क्या कौन सा कोई तीर मार लेते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, वो अनपढ़ आदमी, उसकी बात बिल्कुल सही निकली। जब से मैंने अपना दाना चेंज किया, उसका बताया हुआ रखा, आप यकीन नहीं करेंगे, वो दिन है, आज का दिन है, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कॉकटेल में। ठीक है, ज़्यादातर मैंने बेचे ही हैं, ख़रीदे बहुत कम मैंने ख़रीदे हैं, यानी कि ब्लड चेंज करने के लिए ख़रीदे होंगे, वरना मेरा इतना ज़्यादा कोई ख़रीदता नहीं हूँ मैं कॉकटेल, ज़्यादातर मेरे पास से बिकते ही हैं। तो अब आप देखें कि कितनी नॉर्मल सी चीज़ है, आपको कोई इनके ऊपर, सर के ऊपर थोड़ी खड़ा होना है यार, ये कोई मुश्किल थोड़ी है, बस इनकी हैंडलिंग में थोड़ी 2-4 चीज़ों का इजाफा है। जैसे आपके पास लव बर्ड रखे हुए हैं, उनको सॉफ्ट फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो वो जिस हालात में भी होंगे वो ब्रीड कर देंगे आपके पास। सर्द हवा के थपेड़े पड़ रहे होंगे, वो दोनों बॉक्स में घुस जाएंगे। तो ये वो परिंदे थोड़े से ढीठ हैं, इसको आपने कोई ख्याल नहीं करना कॉकटेल को, सिर्फ आपने थोड़ा सा सॉफ्ट फूड डालना होता है और हवा से बचाना है सर्दियों में। यानी कॉकटेल को हवा पसंद नहीं है, हवा लगती है ना जब इसके चेहरे पे या इसके ऊपर, ये फूल कर बैठ जाता है। सिर्फ 2-4 चीज़ें आपने करनी होती हैं, सॉफ्ट फूड का ख्याल रखना होता है आपने, इनकी फ़ीड जो है ना, दाना, गर्मियों सर्दियों में दोनों में यही रखना है आपने। ये दाना बिल्कुल सूटेबल है गर्मियों के लिए भी, सर्दियों के लिए भी, और यही मेरी कॉकटेल में कामयाबी का राज है। इसीलिए मेरे पास डेथ रेशो बहुत कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, बहुत कम। मारने वाली और बचाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, ब्रीड हर किसी को उसके नसीब की मिलती है, लेकिन आप अपने इंसान होने का भी तो सबूत देंगे ना, अपनी तरफ से कुछ तो आप करेंगे एफ़र्ट। तो यही एफ़र्ट होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो ये चीज़ें, अब बहुत सारे लोग जो है ना परेशान, डर जाते हैं कि पता नहीं ये क्या बताता है, इतनी गहराइयों में शायद कॉकटेल ब्रीड नहीं करता होगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा पूरा कारोबार इस पे चल रहा है। लव बर्ड मेरे पास समझें कि बहुत कम है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं और शुरू करूँ, लव बर्ड वगैरह थोड़े से डाल लूँ। लव बर्ड से मुराद ये कि नॉन रिंग बर्ड, ठीक है, लेकिन वो मैं एज़ अ वैरायटी डाल रहा हूँ। कॉकटेल मेरे पास शुरू से है और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा मेरे पास, जब तक अल्लाह ताला ने मुझे जहानत दी है, जब तक मुझे अल्लाह ताला ने इस्तात दी है, मैं कॉकटेल का काम कर रहा हूँ शुरू से और आगे भी करता रहूँगा। क्योंकि कॉकटेल जैसा तो परिंदा ही नहीं है ना दूसरा, ये तो पहली मोहब्बत है हमारी, कॉकटेल पहली मोहब्बत। तो कभी कभार अगर लव बर्ड की, फिशर की, किसी भी फिंच की वीडियो डालता हूँ तो अक्सर लोग कहते हैं यार तुम कॉकटेल की डाला करो, हमें नहीं देखनी ये। तो यार थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट किया करें, देख लिया करें, वैरायटी में कोई बुरी बात थोड़ी है। मुझे भी कॉकटेल पसंद है, मैंने रखे हुए, लेकिन मैं हमेशा हर परिंदे के बारे में जानता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपसे कहता हूँ ना, आगे जाके कल को आप अपना सेटअप लगाएं तो बेशक आप कॉकटेल ही का लगाएं, लेकिन वैरायटी के तौर पे यार कुछ ना कुछ इक्का दुक्का चीज़ें और भी रखा करें, एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है सेटअप पे। तो इसीलिए मैं नॉलेज देता रहता हूँ, कब किसी को क्या चीज़ सीखने को मिल जाए, पसंद आ जाए, तो आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी फ़ायदा हो, और आप लोग सुनते हैं उसके नसीब से मेरे पास व्यूज़ आ जाते हैं। ऐसा ही है ना, मैं आप लोगों को अच्छी बातें बता रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी फिर, अल्लाह हाफ़िज़।